हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए 3 अपडेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। रिज़ल्ट आया हो या ना आया हो, मैं उससे पहले ये 3 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी समझता हूं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रिज़ल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट मैं आपको लेट में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक जिस समय ये बात कर रहा हूँ आपसे, इस समय तक नहीं आया है। ओके, चलिए बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टॉक प्राइस के पैटर्न की। तो आज देखिए 9.95 पे ओपन हुआ 10 पैसे की गैप अप ओपनिंग के बाद। उसके बाद अचानक इसमें 10 रुपये 35 पैसे का हाई बन जाता है और 9 रुपये 95 पैसे का लो, और 10 रुपये 15 पैसे के ऊपर अभी भी ये ट्रेड हो रहा है। 11:45 के आसपास का स्टेटस। 11 करोड़ 25,41,141 टोटल वॉल्यूम, और मार्केट कैप है 29,022 करोड़ रुपए। 3 अपडेट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, कृपया ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। देखिए, पहली अपडेट तो ये है कि वोडाफोन आइडिया ने आप देख सकते हैं यहाँ पे, वोडाफोन आइडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से 3 क्वार्टर्स तक जो है चार्जेस को ना पे करने के लिए रिक्वेस्ट कर डाली है। यानी ये कौन से चार्जेस? ये चार्जेस बेसिकली दोस्तों वो चार्जेस हैं जो क्वार्टरली पे किए जाते हैं, जैसे स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस हो गया, लाइसेंस फीस हो गया। तो इन सभी के अमाउंट को ना पे करने के लिए 3 महीने का, ये 3 महीने तक ये नहीं पे करना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने रिक्वेस्ट कर डाली। अब ये खबर सुन करके डॉट के ऑफिशियल्स को सदमा न लग जाए। अब मेरी बात समझ रहे हैं, क्योंकि डॉट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग है। डॉट बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं चाहता है। ये एक्चुअली मैंडेटरी होता है कि कोई भी टेलीकॉम ऑपरेटर इस तरीके के ड्यूज़ को क्वार्टरली पे करेगा। और यहाँ पे अब देखें तो SUC यानी स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस और लाइसेंस फीस के टोटल मिला करके अगर देखें तो 6,000 करोड़ रुपए का अमाउंट ये बनता है। और यहाँ वोडाफोन आइडिया इसके लिए 9 महीने, जी हाँ, 3 क्वार्टर का मतलब क्या हुआ, 9 महीने का टाइम पीरियड मांग रहा है। और ऐसा बताया वोडा आइडिया ने कि ये अप्रैल से मई के 2022 के अप्रैल मई के महीने में ये अमाउंट पे कर देंगे। राइट। अब डॉट जो है इसके ऊपर अपना डिसीज़न अभी दिया नहीं है। इस रिक्वेस्ट को अभी सुनेगा और समझेगा, उसके बाद इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगा कि आगे क्या करना है। लेकिन कहीं में आप देख सकते हैं जहाँ पे एक साइड सरकार जो है रिलीफ पैकेज इनको दिया है, इन्होंने जितना डिमांड किया उससे कहीं ज़्यादा इनको ऑफ़र किया, और ऊपर से और डिमांड कर रहे हैं कि मुझे 9 महीने का और टाइम दो लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस को पे करने के लिए। डॉट की आंखें बाहर आ जाएंगी सुन करके। अब डॉट क्या करेगा, अब वो तो समय बताएगा, जैसा होगा हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट ये है कि ICICI डायरेक्ट ने तो एकदम मतलब टांग पकड़ के खींचने की वाली हरकतें करता करता हुआ नज़र अभी भी आ रहा है। मतलब ये चाहता ही नहीं है कि आगे बढ़े वोडा आइडिया किसी भी तरीके से। अब ये देखिए, रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, उससे पहले इन्हें कमेंट्री कर डाली कि ये वोडा आइडिया का जो रिज़ल्ट हो सकता है इस बार 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का लॉस जो है पोस्ट करता हुआ दिखाई देगा। आरपू में थोड़ा बहुत इन्होंने कहा है कि थोड़ी बहुत आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इन्होंने जो सबसे लोवेस्ट चार्ज होता है वोडाफोन और भारती एयरटेल ने, दोनों ने उसमें हाइक करके पहले 49 था, अब उसको 79 या 78 के आसपास का कर दिया है। तो इससे इन्होंने कहा कि आरपू में थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन लॉस अभी भी रहेगा और सब्सक्राइबर चर्न अभी भी जारी रहेगा। ये ICICI डायरेक्ट की तरफ से बोला गया, और इस खबर के आने ही के बाद जो है इसमें थोड़ी सी स्टॉक प्राइस में और गिरावट आपको देखने को मिली। हालांकि स्टॉक सुधर करके अभी भी 10.15 से 10.20 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तीसरी अपडेट आपको थोड़ी सी राहत दे सकती है, लेकिन वही है, ख्याली पुलाव है। जब तक वो पक न जाए, जब तक हमारे सामने पक के दिखे ना, तब तक हम उसको कैसे मान लें। यहाँ आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बातचीत करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तैयार, ऐसा बताया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट रेडी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक शर्त के साथ रेडी है, कंडीशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा है कि आप मुझे प्रॉपर जो है यू नो मतलब
आप प्रॉपरली मुझे वैलिड रीज़न बताइए कि आप जो है क्या आप चाहते हो, किस तरीके से आप आगे के पेमेंट्स करोगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए वोडा आइडिया को फंड की ज़रूरत तो है, फ्रेश लोन्स के रूप में मिलें या किसी इन्वेस्टर्स के रूप में मिलें, लेकिन उसको फंड किसी भी तरीके से चाहिए। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस तरीके का कदम उठाता है कि ये वोडा आइडिया को लोन दे, तो और बैंक्स यहाँ पे लाइन में लग सकते हैं, यानी और बैंक्स को जो है भरोसा थोड़ा सा आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि लीडर बैंक है। अब ये जो करेगा बाकी लोगों को लगता है कि हाँ, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है तो उनको भी करना चाहिए। तो ऐसा बताया जा रहा है कि और बैंक्स यहाँ पे दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक है, ये वोडाफोन आइडिया से वो कंडीशन मैंने आपको बताई नहीं बताई। कंडीशन ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि वोडाफोन आइडिया वो आउटलाइन करे कि वो किस तरीके से पेमेंट करेगा, यानी उसका उसका प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से वो पेमेंट करेगा। क्योंकि लोन देने को तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे देगा, क्योंकि भारत सरकार ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कुछ दे दिया है रिलीफ पैकेज के रूप में, इस कंपनी को ही नहीं पूरे टेलीकॉम सेक्टर को दे दिया है। उसके बाद इनकी क्या आउटलाइन है, इनका क्या आउटलुक है, किस तरीके से इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, उसका क्या है, और ये कितना इन्फ्यूजन करेंगे अपनी कंपनी के अंदर दोनों प्रमोटर्स मिल करके, उसको भी जानना चाहता है भारतीय स्टेट बैंक। आंख बंद करके पैसे देना नहीं चाहता, आंख बंद कर देने से पहले वो जानना चाहता है कि कुमार मंगलम बिरला और वोडाफोन पीएलसी दोनों मिल करके कितना इसमें इन्फ्यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन इन्वेस्टर्स ले आ रहे हैं। पूरी स्ट्रेटजी ये आउटलाइन करवाना चाहता है इस लोन को डिसबर्स करने से पहले। तो दोस्तों ये 3 अपडेट्स थी जो लेटेस्ट थी, आपको मैंने डिस्कस किया। रिज़ल्ट को लेकर के आने वाले आवर्स में अगर आता है तो मैं आपको थोड़ा सा लेट नाइट या हो सकता है नेक्स्ट डे पोस्ट करूँगा। टेक केयर फ्रेंड्स।